भारत में एथनॉल को लेकर चल रहा विवाद मुख्य रूप से पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण को यानी कि मिलाने को लेकर क्रियान्वयन, आपूर्ति, आवंटन और इससे जुड़े तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित है। और हाल की घटनाओं में यह मामला काफी चर्चा में रहा और सरकार का मानना है कि एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और विदेशी मुद्रा बचाना और किसानों को गन्ने और मक्का जैसी फसलों का बेहतर मूल्य दिलाकर उनकी आय बढ़ाना है। और सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30 एथनॉल मिश्रण का एक नया लक्ष्य हासिल करना है। और अब हम आपको बताएंगे कि देश के E20 पेट्रोल का विरोध क्यों हो रहा है और 2023 में पहले बनी पेट्रोल की गाड़ियां मालिकों का दावा है कि इस फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया है और इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं। और पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को लेकर हो रहा विरोध के बीच में शनिवार को सरकार ने कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों रात नहीं हुआ और ये एक जांच परखी और साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और इससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है। और इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई है और टॉप एजेंसियां भी इसकी टेस्ट कर चुकी हैं। और एथनॉल ब्लेंडिंग पर दिल्ली में हुई इंडस्ट्री और एक्सपर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वार्तिक शुक्ला ने यह बात रखी। और वार्तिका शुक्ला ने बताया कि देश में साल 2013 से और 2014 के भी दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5 एथनॉल मिलाया जा रहा था। अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल के 20 एथनॉल ब्लेंडिंग की जा रही और 20 एथनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय से 5 साल पहले यानी कि दिसंबर 2025 तक ही पूरा कर लिया गया। और हालांकि सरकार ने 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पेट्रोल में 20 एथनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट में है और इसका पूरा असर अगले साल तक पता चल पाएगा। अब एथनॉल की टेस्टिंग में गाड़ियों का नुकसान और पहुंचने का कोई सबूत नहीं है, ये जानकारी निकली। और दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट और इंजीनियर्स इंडियाज लिमिटेड के पूर्व CMD वार्तिका शुक्ला के अलावा बजाज ऑटो के सर्कल हेड मनप्रीत सिंह और TBS के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत कृष्ण मौजूद रहे। उनके साथ में टोयोको कारकुलस और मोटर्स के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी और मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती और हुंडई इंडिया के पुनीत आनंद और हीरो मोटो के आशुतोष वर्मा भी शामिल हुए। एक्सपर्ट का कहना है कि बड़े पैमाने पर हुई टेस्टिंग में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत नहीं मिला और सोशल मीडिया पर गाड़ियों के परफॉर्मेंस को लेकर चल रहे विवादों के बीच में एक्सपर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जानकारी साझा की। दावा किया कि हाई परफॉर्मेंस फॉर्मूला वन कारों में ही एथनॉल का इस्तेमाल हो रहा है और इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के पूर्व CMD वार्तिका शुक्ला ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद कार्बन एमिशंस को कम करना है और यह फ्यूल पूरी तरह से भारत स्टेज 4 में मानकों के अनुरूप है। और ये विक्रम गुलाटी ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस वाली फॉर्मूला वन रेटिंग कारों में भी एथनॉल बेस्ड फ्यूल का इस्तेमाल होता है और दावा किया कि मारुति की E20 फ्यूल में कोई गड़बड़ी नहीं है। और राहुल भारती ने कहा कि भारत ने 2023 से E20 फ्यूल को अनिवार्य किया है और मुख्य चिंता 2023 से पहले बनी बेची गई गाड़ियों को लेकर है और जिसका समाधान होना जरूरी है। हालांकि हमें अपनी टेस्टिंग में E20 फ्यूल में कोई कमी और चिंताजनक की बात नहीं लगी। और पूर्व IOCL चीफ बोले हैं, अफवाहें ज्यादा और साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन बी अशोक ने कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हुई और किसानों की आय बढ़ी और कार्बन उत्सर्जन कम हुआ। और उन्होंने साफ किया कि साइंटिफिक स्टडीज में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि E20 फ्यूल से गाड़ी के इंजन की ओर नुकसान पहुंचता हो या माइलेज पर कोई बड़ा असर पड़ता हो। और इससे लेकर जो चिंताएं जताई जा रही वो सिर्फ गलतफहमियां या बड़ा चढ़ाकर किए गए दावे हैं। आखिर पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को लेकर जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उस पर हम आपको बताएंगे। विरोध के बीच में शनिवार को सरकार ने कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों रात नहीं हुआ और यह एक जांची और परखी
साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और इससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं, ये सरकार ने कहा। और इससे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई गई और टॉप एजेंसियां भी इसकी टेस्टिंग कर चुकी हैं। एथनॉल ब्लेंडिंग पर दिल्ली में हुई इंडस्ट्री और एक्सपर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने ये बताया कि देश में साल 2013 और 14 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5 एथनॉल मिलाया जा रहा। अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20 एथनॉल ब्लेंडिंग की जा रही और 20 एथनॉल के टारगेट को तय समय से 5 साल पहले यानी कि दिसंबर 2025 तक ही पूरा कर लिया गया। हालांकि सरकार ने 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पेट्रोल में 20 एथनॉल का प्रोग्राम भी अभी एक्सपेरिमेंट में है और इसका पूरा असर अगले साल तक चलने वाला है। अब 20 एथनॉल पेट्रोल की से गाड़ियां खराब होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा, वो हम आपको बताएं। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो दो E20 फ्यूल से प्रभावित पुरानी गाड़ियों यानी कि जो 2023 से पहले के पार्ट्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बदले। और उन्होंने कहा कि E20 फ्यूल से सोशल मीडिया पर गाड़ियों के खराब होने या नुकसान की खबरें गलत है और एक झूठा नैरेटिव है। उन्होंने पुरानी गाड़ियों का माइलेज कम होने की बात मानी। नितिन गडकरी ने कहा कि सर्विसेज के लिए जाने वाली पुरानी कारों में पहले वॉशिंग मेटल यानी कि धातु से बने होते हैं और जबकि अब ये रबर के बनाए जा रहे हैं। और हमने कंपनियों को सख्त निर्देश दिए सर्विसिंग के दौरान ग्राहकों को से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के इन वॉशर्स को बदला जाए। और गडकरी ने एथनॉल से गाड़ियां खराब होने के दावे को सिरे से खारिज किया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मुझे एक भी कार दिखाइए जो E20 फ्यूल की वजह से खराब हुई हो या जिसे कोई नुकसान पहुंचा हो। और सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चलाया जा रहा है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत तैयार किया गया झूठा नैरेटिव है। अब तक ऐसा कोई भी कार नहीं मिली जो इस E20 पेट्रोल के कार खराब हुई हो या बंद पड़ी हुई। नितिन गडकरी के बयान की 5 मुख्य बातें वो हम आपको बताएं। पहली नंबर, परफॉर्मेंस से पेट्रोल से बढ़ोतरी हुई। एथनॉल का ऑक्टेन्स नंबर होता है और इसमें एंटी नार्कोटिक्स और प्रोटीन जैसे इंजन में आवाज़ न देने वाली क्षमता बेहतर होती है और मैं 2014 में इसे प्रमोट कर रहा हूँ। नंबर 2, कम माइलेज की वजह और E20 पेट्रोल से माइलेज थोड़ा कम होता है, उन्होंने कहा, माना ये बात। और क्योंकि पेट्रोल के मुकाबले एथनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊर्जा क्षमता कम होती है, इसीलिए उनका माइलेज डाउन होता है। तीसरी बात, ट्रैफिक का असर और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में ट्रैफिक में रुक कर चलने से गाड़ियां निचले गियर में चलती हैं और जिससे माइलेज गिरता है। लेकिन हाईवे पर लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें अंतर दिखेगा। और चौथी बात, फ्लैक्स इंजन में दिक्कत नहीं और ARAI की रिपोर्ट के मुताबिक है। खासतौर पर बने फ्लैक्स फ्यूल इंजनों में माइलेज की कोई समस्या नहीं और देश के करीब 12 कंपनियों में अब फ्लैक्स मॉडल पर काम कर रहा है। अब 5वीं बड़ी बात और आखिरी, ब्राज़ील मॉडल और 75 रुपये की कीमत। ब्राज़ील 1970 से लेकर 27 एथनॉल ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि जनता को अलग अलग कीमतों पर फ्यूल ब्लेड्स का विकल्प देना और सभी एथनॉल की कीमतें करीब 75 रुपये लीटर हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एथनॉल क्या है। एथनॉल एक जैविक ईंधन है जो कृषि उत्पादों से मौजूद शर्करा और स्टार्च से बनता है और इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। E20 ईंधन में 20 एथनॉल और 80 पेट्रोल होता है, यानी कि 20% एथनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है। इसे E20 कहते हैं और देश में इसे गन्ने और मोलासेल्स, चावल और अन्य खाद्यों से तैयार किया जाता है। तो ये प्रोसेस है। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे बनता है एथनॉल। कच्चा माल और सबसे पहले मक्का, गन्ने का रस और शीरा या अन्य स्टार्च युक्त फसल को एथनॉल प्लांट में ले आया जाता है और अगर मक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बारीक पीसकर आटे जैसी अवस्था में बदल दीजिए। नंबर 2, सिलरी बनना और
पिसे हुए मक्के या अन्य कच्चे माल को पानी के साथ मिलाकर एक मिश्रित तैयार किया जाता है और जिसे स्लरी कहा जाता है, और इसके बाद में तापमान और पीएच को नियंत्रण किया जाता है। और तीसरी स्टेज आती है स्टार्च को शर्करा में बदलना, और मैश में विशेष एंजाइम मिलाए जाते हैं और ये एंजाइम कच्चा या अन्य फसलों में मौजूद स्टार्च को पहले जटिल शर्करा और फिर सरल शर्करा में बदल देते हैं। अब आती है चौथी स्टेज कार्बन, और इसके बाद मिश्रण को ठंडा करके टैंकों में भेजा जाता है और यहाँ यस्ट मिलाया जाता है और जिसे खमीर कहते हैं, और यस्ट शर्करा को खासकर उसे एथनॉल और कार्बन हाइड्रोक्साइड में बदल दिया जाता है और आमतौर पर यह प्रोसेस 40 से 80 घंटे तक चलता है और कार्बन का पूरा होने तक मिश्रण में लगभग 17 से 18 एथनॉल होता है। अब बात 5 में की शुद्धिकरण और डिस्टेंशन शान के एथनॉल की शुद्धता लगभग 95 तक पहुंच जाती है और इसके बाद में इसे मॉल्यूशिप में रखा जाता है और जैसे कि तकनीकी ओर से उसे शुद्ध किया जाता है और जिससे पानी की बची हुई मात्रा भी निकल जाती है। और छठा आ जाता है अंतिम उत्पाद और भंडारण। शुद्धिकरण के बाद में करीब 99 शुद्ध एथनॉल प्राप्त होता है और इसे बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है और फिर से टैंकर और रेल जहाज़ों के जरिए आपूर्ति की जाती है। और अब हम आपको बताएंगे कि भारत में कितना एथनॉल का उत्पादन हो रहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 तक भारत की एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 1993 करोड़ रुपए लीटर वर्ष पहुंच गई। और अब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है एथनॉल ब्लेंडिंग। एथनॉल ब्लेंडिंग जो कि इसका मतलब है पेट्रोल में एथनॉल मिलाना और एथनॉल का एक जैविक ईंधन जो कि गन्ने के रस से और मोलासिस मक्का चावल और अन्य उत्पादनों से बनता है। इसे पेट्रोल में निश्चित उत्पादन से वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई और सरकार तेल कंपनियों में मई 2026 में तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए और दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा हुआ और होकर 99.21 रुपये हो गया। और ये सब दाम इसीलिए बढ़ाए गए और इसी पर कारण सरकार एथनॉल पर काम कर रही है। और एथनॉल पर काम करने की वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं जो निर्यात होता है, जो आयात होता है तेल, उस पर रोक लग सके और जो एथनॉल है उसकी संख्या बढ़ाकर और विदेश में मुद्रा न जा सके।